आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3 फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस and death among the women between the ages 15 to 44 worldwide found the following figures। So students ये टेबल आपको बुक में गिवन है जो मैंने यहाँ नोट किया एंड यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकल। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे आपको रिप्रेजेंट करना है इन ग्राफिकल फॉर्म। सेकंड वन इज व्हिच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ worldwide, and the third one is try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause, and second above being the major cause। So first of all हम सॉल्व करेंगे आप फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें ये जो डेटा गिवन है उसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो स्टूडेंट्स हम इसे यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे ग्राफिकल फॉर्म ऑफ गिवन डाटा। ओके जो गिवन है डेटा, ये जो टेबल हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डाटा फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की टाइप के अगर कोई टेबल गिवन हो या डाटा गिवन हो तो उस टेबल के लिए हम ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ्स। ओके बार ग्राफ्स के जो बार होते हैं उनके बीच में गैप होता है, ये मैंने आपको स्पेसिफिक बताया था। सो यहाँ पे जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है आपके ग्राफ पेपर पे। This is called an x-axis and this is called an y-axis and this is an origin। So students मैंने आपको बताया था कि x-axis पे जो भी आपको यहाँ पे डेटा गिवन है और causes गिवन है, जैसे यहाँ पे आपको causes गिवन है तो वो आप लिखेंगे यहाँ x-axis पे, और जो भी आपको फ्रीक्वेंसी फॉर्म में या जैसे आपको फीमेल फर्टिलिटी रेट गिवन है वो आपको लिखना है इन y-axis। ओके सो स्टूडेंट्स अगर स्टार्टिंग करनी है हमें लिखने से तो हमें यहाँ पे देखना है कि x-axis पे तो हम यहाँ नेमिंग लिखेंगे। ओके कि यहाँ पर हमने लिख दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूरोसाइकेट्रिक, इंजीरियस, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, अदर कॉजेस। तो ये तो होगा स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के लिए। बट हमें अगर वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है तो नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोई स्केल चूज करनी होगी। तो सपोज हमने यहाँ पे स्केल चूज किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5%। ओके जो हमें यहाँ पे डेटा गिवन है और ये जो भी फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में गिवन है, फीमेल फर्टिलिटी रेट गिवन जो है उसमें हमने ले लिया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5%। सो यहाँ पे हम लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 25, 31 तक जा रहा है। ठीक है सो 31 इज द हाईएस्ट नंबर। ठीक है जो टोटल आपको यहाँ पे फीमेल फर्टिलिटी रेट गिवन है तो 31 इज द हाईएस्ट नंबर। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग हुई है ओनली फॉर 30। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 35। सो 30 to 35 के बीच में आराम से 31.8 नंबर लाया करेगा। सो स्टूडेंट्स हमने इसे 1 यूनिट इज इक्वल टू 5% क्यों लिया, क्योंकि आपको यहाँ पे जो फीमेल फर्टिलिटी रेट गिवन है वो गिवन है इन परसेंटेज। ओके दैट्स व्हाई वी चूज एन 1 यूनिट इज इक्वल टू 5%। सो स्टूडेंट्स हम फॉर एक्सिस वाई एक्सिस लिखेंगे फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज। ओके एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है कॉजेज। सो कॉजेज में स्टूडेंट्स फर्स्ट है आपके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके सो हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकेंड इज न्यूरोसाइकेट्रिक, थर्ड इज इंजीरियस सो शॉर्ट फॉर्म इज आई, फोर्थ इज कार्डियोवास्कुलर सो सी, फिफ्थ इज रेस्पिरेटरी आर एंड सिक्स्थ इज अदर कॉजेज सो ओ एंड सी। ओके सो स्टूडेंट्स अब ये जो हमें यहाँ पे कॉजेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो भी इनकी फर्टिलिटी रेट गिवन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो फर्टिलिटी रेट गिवन है वो है 31.8। तो 31.8 के लिए जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमें यहाँ पे 31.8 विच मीन्स ये 30 और 35 के बीच में नंबर लाया करेगा। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बार बनेगा 31.8 के लिए स्ट्रेट लाइन के बार। तो ये जो बार होगा वो 31.8 अगर आप ग्राफ में करेंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं 30 से 31.5 तक। ओके सो स्टूडेंट्स ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है और ये हमने बार ड्रॉ किया है फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब सेकंड वन इज न्यूरोसाइकेट्रिक। अब न्यूरोसाइकेट्रिक के लिए फर्टिलिटी रेट है स्टूडेंट्स 25.4। तो स्टूडेंट्स न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन जो है वो है उसका फर्टिलिटी रेट है 25.4 विच मीन्स 25 to 30 के बीच में लाया करेगा। ओके
इस टाइप से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये हो गया न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस। ओके, सो न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन के लिए जो फर्टिलिटी रेट था वो था 25.4। सो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बार ड्रॉ कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन में जो भी ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, जो फर्टिलिटी रेट गिवन थे उसके अकॉर्डिंग, उसमें आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच में एक गैप है। ओके, ये जो है ये गैप है क्योंकि ये एक बार ग्राफ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम के जो बार्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, बट बार ग्राफ्स के बार के बीच में गैप होता है। अब स्टूडेंट्स थर्ड वन इज इंजीरियस। तो इंजीरियस के लिए फर्टिलिटी रेट है 12.4। सो स्टूडेंट्स 12.4 के लिए ये नंबर लाई करेगा इन बिटवीन 10 to 15। ओके, सो 10 to 15 के बीच में लाई करेगा इंजीरियस। एंड फोर्थ वन इज कार्डियोवास्कुलर। अब कार्डियोवास्कुलर के लिए फर्टिलिटी रेट है 4.3, विच मीन्स वो 0 to 5 के बीच में लाई करेगा। ओके, सो छोटा सा ही होगा ये बार छोटा सा ही है क्योंकि उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो है 4.3। अब नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी। अब रेस्पिरेटरी के लिए फर्टिलिटी रेट है 4.1। ओके, सो विच मीन्स कि ये कार्डियोवास्कुलर से भी छोटा सा इसका बार होगा और सपोज ये 4.1 के लिए। ओके, एंड द लास्ट वन इज अदर कॉजेज। सो अदर कॉजेज के लिए स्टूडेंट्स ग्राफ क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या होगा 22.0। सो 22.0 विच मीन्स 20 to 25 के बीच में लाया करेगा। सो अदर कॉजेज के लिए स्टूडेंट्स 20 to 25। ओके, क्योंकि फर्टिलिटी रेट है 22.0। ओके, सो स्टूडेंट्स जो हमें यहाँ पे डेटा गिवन था अब ये हटा देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में गैप है। ओके, सो स्टूडेंट्स अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूरोसाइकाइट्रिक, इंजीरियस, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, अदर कॉजेज, ये जो 6 आपको कॉजेज गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया। सो आपको दिख रहा होगा कि एक बार ग्राफ है क्योंकि सारे जितने भी बार्स हैं सारे बार्स के बीच में एक गैप है, विच मीन्स ये बार ग्राफ फॉर्म हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें जो डेटा गिवन है उसको हमें ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था और वो हमने कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। ओके, सो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स आपसे पूछा है व्हिच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो भी आपको टेबल और ये डाटा गिवन थी वर्ल्ड वाइड सर्वे था। ओके, स्टूडेंट्स अब आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है कि व्हिच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ओके, तो कौन सा कॉज सबसे ज़्यादा है? तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें देखना होगा हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट। अब जो यहाँ पे आपको फर्टिलिटी रेट गिवन है उसमें आपको दिख रहा होगा कि हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच इज 31.8। बाकी सारे जो है फर्टिलिटी रेट उससे लेस है और इससे कम है। सो स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट का आंसर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन is the major cause, okay, major cause for women's ill health and death worldwide। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया कि फर्टिलिटी रेट की जो टेबल हमें गिवन थी उसमें हमने देखा कि किसका फर्टिलिटी रेट परसेंटेज हाईएस्ट है। तो हमने यहाँ पे देखा कि रिप्रोडक्टिव कॉजेज जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है उसका जो फर्टिलिटी रेट है वो सबसे हाईएस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज फॉर वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स आपसे थर्ड पार्ट में पूछा है ट्राई टू फाइंड आउट with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause and second above being the major cause। अब स्टूडेंट्स हमने सेकंड पार्ट में तो बता दिया कि मेजर कॉज किसके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की। ओके, तो अब हमें यहाँ पे उसके रीजन भी बताने होंगे। हमें मेनली यहाँ पे 2 रीजंस बताने। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट रीजन होगा लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिल पाती, इसलिए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का जो फर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है। सो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। ओके, फर्स्ट रीजन इज लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिल पाती इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का फर्टिलिटी रेट हाई है। एंड द सेकंड रीजन इज लेस नॉलेज अबाउट डिसीज रिलेटेड टू वुमेन। ओके, तो इस 2 रीजन हमने लिखे। फर्स्ट रीजन इज लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, सेकेंड इज लेस नॉलेज अबाउट डिसीज रिलेटेड टू वुमेन।
सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में गिवन है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। सो स्टूडेंट्स ये डेटा आपको बुक में गिवन है, जो टेबल यहाँ ड्रॉ की है। फॉर SC शेड्यूल कास्ट 940 number of girls per 1000 boys. For ST is 970, non-SC and ST is 920. Backward districts is 950, non-backward districts is 920, rural areas for 930 and urban areas 910 number of girls per 1000 boys. So students यहाँ पे आपको 2 parts given है। First part में given है represent the information above by a bar graph। मतलब ये जो आपको यहाँ डेटा गिवन है उसे आपको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। अब आपको यहाँ पे स्पेसिफिक पता है कि जब यहाँ पे आपको टेबल जिस फॉर्म में गिवन है, ये कोई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो गिवन नहीं है, आपको सिंपल गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो इसमें सिंपली आप यहाँ ड्रॉ करेंगे ओनली बार ग्राफ। एंड सेकेंड वन इज इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमें ड्रॉ करना है बार ग्राफ। ओके, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में हम लिख देते हैं बार ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया था तो उसमें हमने एक्स एक्सिस पे नेम लिखे थे, वहाँ पे कॉजेज आपको गिवन थे। अब यहाँ पे आपको सेक्शंस गिवन है SC ST नॉन SC ST, तो यहाँ पे आपको लिखने होंगे एक्स एक्सिस पे ये सारे सेक्शंस एंड वाई एक्सिस में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज जो हैं उनके नंबर्स आपको लिखने होंगे। उसके लिए आपको इस पूरे डेटा को ग्राफ में प्लॉट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे बार ग्राफ फॉर्म करना है। आपको फर्स्ट पार्ट में यही बोला है। So this is an y x-axis, this is an x-axis. ओके अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला कि एक्स एक्सिस में आपको नेमिंग करना है, विच मीन्स आपको यहाँ पे सेक्शंस लिखने हैं। सो दिस इज एन ओरिजिन, सो सेक्शन फर्स्ट इज SC, सेकेंड इज SC ST, सेकेंड इज नॉन SC ST। ओके एंड बैकवर्ड डिस्टेंस के लिए शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं B.D एंड नॉन बैकवर्ड के लिए NBD। ओके एंड रूरल के लिए R, अर्बन के लिए U। ओके सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए हैं SC ST नॉन SC ST, जो भी हमें यहाँ पे सेक्शंस के मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एक्स एक्सिस पे सारे सेक्शंस लिख दिए। अब स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के लिए यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे 940, 970, 920 इस टाइप के नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपको स्केल लेनी है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 गर्ल्स। ओके सो आपकी यहाँ पे जो स्केल स्टार्ट होगी इन वाई एक्सिस पर स्केल होगी 190, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि लीस्ट नंबर जो है वो 910 है। ओके अब आपने यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 गर्ल्स लिया है, तो उसके आगे स्केल क्या होगी 900, 910, 920, 930, अब 940। ओके अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स हाईएस्ट नंबर इज 970। ओके सो 970 तक हमें यहाँ पे ग्राफ लिखना है। सो 950, 960 एंड 970। ओके तो स्टूडेंट्स ये आपका ग्राफ है 890 से स्टार्ट हुआ है, 970 पे कंप्लीट हुआ है। एंड यहाँ पे आपने क्या लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पे आप इसे लाइन ड्रॉ करके लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉक्स। ओके सो यहाँ पे आपने जो वाई एक्सिस में नंबर्स देखे हैं स्केल चूज किए, ये स्केल है फॉर नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज एंड एक्स एक्सिस में आपने लिखा है स्टूडेंट्स सेक्शन। ओके जो आपको सेक्शन गिवन थे वो। अब स्टूडेंट्स हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो SC सेक्शन के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 940। सो 940 विच मीन्स दिस। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर SC एक बार ड्रॉ होगा, ठीक है फॉर SC, और SC में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है पर 1000 बॉयज इज 940 एंड द सेकेंड वन इज ST। ST के लिए स्टूडेंट्स है 970। सो 970 विच मीन्स हाईएस्ट नंबर, क्योंकि हमारी स्केल 970 तक है। सो 970 एंड थर्ड वन इज नॉन SC एंड ST। नॉन SC ST के लिए स्टूडेंट्स 920। सो 920 तक एक बार ड्रॉ किया है। ओके एंड फोर्थ वन इज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जिससे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है BD। उसके लिए क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज 950। सो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ जाएगा और इसका बार होगा 950 तक। ओके सो 950 बार कंप्लीटेड
ओके। एंड नेक्स्ट वन इज नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। अब नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए शॉर्ट फॉर्म लिया है NBD, एंड नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है नंबर ऑफ गर्ल्स 920। सो स्टूडेंट्स 920 के लिए ग्राफ बार जाएगा 920 तक। ओके, आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, और आपको ये क्वेश्चंस जितने भी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 में, ये सब आपको ग्राफ में ही ड्रॉ करने हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज रूरल। तो रूरल के लिए है 930 गर्ल्स, 930 विच मीन्स इससे थोड़ा हाईएस्ट। ओके, सो 930 एंड स्टूडेंट्स लास्ट वन इज अर्बन। अर्बन के लिए है 910। सेक्शन में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है? 910। ओके, अब हमने ये पूरा बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। इसमें आपको गिवन था कि SC में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज 940 970। तो इसको हमने आपको यही करना है कि जब भी आपको स्केल चूज करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वहाँ पे डेटा गिवन है उसमें आपको देखना है कि आपको किस टाइप के नंबर्स करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ स्केल चूज करनी है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 10 टाइम की गैप है। ओके, 900 से तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 गर्ल्स ले ली। सो हमारी स्केल हो गई 890 900 910 to 970। एंड एक्स एक्सिस पे तो सेक्शंस लिखने थे तो वो हमने सिंपल सेक्शंस लिखे। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना होगा कि आपको स्पेसिफिक बताना होगा कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है। जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एक्स एक्सिस पे सेक्शन है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज हैं, तो ये आपको स्पेसिफिक बताना होगा कि आपने एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या लिखा। सो स्टूडेंट्स अब हमने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर दिया कि इसमें हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना था अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हमने बार ग्राफ तो कम्प्लीटली ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ। स्टूडेंट्स आपको ग्राफ से देख के क्या समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ये हाईएस्ट ग्राफ है फॉर ST। ओके, अब इससे सबसे लोएस्ट सबसे छोटा वाला जो बार है वो है फॉर अर्बन। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला है? 970 गर्ल्स per 1000 boys in ST. Okay, in ST which means scheduled tribes में 970 girls है per 1000 boys. Okay, and the least one is students। यहाँ पे आपको बार सबसे छोटा वाला दिख रहा है for urban area, so हम यहाँ पे लिखेंगे 910 girls per 1000 boys in urban। ओके, सो स्टूडेंट्स अर्बन सेक्शन में 910 गर्ल्स हैं और पर 1000 बॉयज पे। ओके, सो स्टूडेंट्स इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स 970 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.3। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।